Hello, welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am Kumar Rajesh. तो हम पी वाई क्यू सीरीज नीट फिजिक्स का पी वाई क्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। उसका आज ये डे 4 है, मतलब चौथी क्लास है उसका। ठीक है, हम पिछले 3 क्लास में डिटेल एनालिसिस, क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस शुरू किए हैं। कोई भी आप पी वाई क्यू का बुक मार्केट में उठा करके देख लीजिए। मैं कोई अपना एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा, बस मैं इतना बता रहा हूं कि इतना डिटेल सॉल्यूशन मेरे पास 2-3 बुक है मार्केट का, बट डिटेल जितना मैं डिटेल कल ही एक क्वेश्चंस में किया था, तो उसके जितने सारे ऑप्शन होते हैं सबको डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करना, मतलब कि डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने लेकर के आते हैं हर रोज। तो उसी में आज ये चौथी क्लास है और आज का पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ एम एल टी टू द पावर -2 ए के पावर -2 बिलोंग टू द, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। 22 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, मतलब 2022 का क्वेश्चन है। सबसे इसका डायमेंशन, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फ्लक्स का है, सेल्फ इंडक्टेंस का है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का है, किसका? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखिए अगेन मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन चेक करने वाला हूँ। अगेन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? एक एक ऑप्शन चेक करने वाला हूँ। ठीक है, अगेन एक एक ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक में मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का हम डायमेंशन देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम किसका डायमेंशन देखना चाहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोले, और इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और 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 इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। इतने नाम से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड को किस सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल बी, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? सिंबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले, मैग्नेटिक इंडक्शन बोले, ये सारे एक ही नाम है। डिफरेंट वर्ड को यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये B इज इक्वल टू क्या होता है? B इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे B इज इक्वल टू होता है फोर्स। B इज इक्वल टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन करेंट इनटू लेंथ, फोर्स अपॉन करेंट इनटू लेंथ, फोर्स अपॉन करेंट, फोर्स अपॉन करेंट इनटू लेंथ, करंट इनटू लेंथ, करंट इनटू लेंथ, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहीं से इसका डायमेंशन लिख दीजिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन, यहां से मैं यहां जा रहा हूं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन अगर मैं लिखूं B इज इक्वल टू, तो फोर्स का डायमेंशन मैं कई बार लिखा हूं mlt टू द पावर ऑफ -2, ये किसका डायमेंशन हुआ? फोर्स का डायमेंशन हुआ। आगे हम चलें, करंट का डायमेंशन लिखेंगे तो एम्पियर ए लिखाएगा। ठीक है, ए लिखाएगा। और लेंथ का डायमेंशन लिखे तो एल लिखाएगा, लेंथ का डायमेंशन क्या लिखाएगा? एल लिखाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन हो गया, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डायमेंशन, बी का जो डायमेंशन हो गया, इसी को आप देखिए, लेंथ का तो 0 हो जाएगा, लेंथ निपट जाएंगे। ठीक है, तो लेंथ
का क्या हो गया, निपटाते नहीं है उसको एल के पावर 0 के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एम 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 एल के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -2, टी के पावर -2, और ए के पावर कितना हो गया, ए के पावर इनवर्स, ए का पावर इनवर्स। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन के तरफ। पहला ऑप्शन में क्या, ये मैं एडिशनल बताया हूं, एडिशनल मैं क्यों बताया हूं ये अभी आपको तुरंत पता पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन आप लिखने चलोगे, ये किसका डायमेंशन है, तो आप इन सब का डायमेंशन लिखिएगा तब तो पता पड़ेगा कि ये डायमेंशन है किसका। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, नेक्स्ट पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए नंबर, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स 5b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है, मैग्नेटिक 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 फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब यहां से इजिली, ये पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए फ्लक्स का डायमेंशन लिखने के लिए, इनटू एरिया का डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो अभी आपने लिखा, क्या लिखा, ये डायमेंशन आपने लिखा यहां पे, तो क्या हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया कितना, एम 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 टी टू दी पावर, मैं ये एल वाले टर्म को नहीं ले रहा हूं क्योंकि एल यहां पे 0 है, टी के पावर -2, टी के पावर -2, और ए के इनवर्स, ए का इनवर्स, ए का इनवर्स, ए का क्या है, इनवर्स है, ए का इनवर्स है, ये हुआ। और एरिया एल इंटू एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया इसका डायमेंशन। अब यहां से जब हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, टी टू दी पावर -2, ए का इनवर्स, ए का इनवर्स। ये किसका डायमेंशन लिखा गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्या यही डायमेंशन लिखा हुआ है, ये डायमेंशन नहीं है, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन ये होता है, बट डायमेंशन यहाँ ये दे रखा है, यहाँ एल का स्क्वायर, यहाँ एल के पावर 1 है, ए का इनवर्स है, वहां ए का पावर -2 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बट ये एक अलग क्वेश्चन है, आपसे क्या ये नहीं, इतने सारे यूनिट डायमेंशन का आप यूनिट को देखिएगा, जाकर के चैप्टर क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो ये सारे क्वांटिटी का कहीं ना कहीं यूनिट लिखा है, डायमेंशन लिखा है, ये सारी चीजें आपको क्या है लिखा है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका मैं इंफॉर्मेशन के लिए सारी बातें आपको बताऊंगा। मैं तो बोला कि डिटेल एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस है, डेप्थ एनालिसिस है, ताकि वो कुछ भी पूछे तो आप उसका आंसर करने में क्या हो, कैपेबल रहो, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल रहे कि यू कैन आंसर द क्वेश्चन, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, क्या होता है, वेबर होता है, वेबर, WEVER, WEVER, WV सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, WV। ये एसआई यूनिट हुआ, ये क्या हुआ, एसआई यूनिट, ये क्या हुआ, एसआई यूनिट हुआ, एसआई यूनिट हुआ। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के तरफ, किसके तरफ चलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के तरफ। ये मुझे इरेज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये मुझे इरेज करने पड़ेंगे, ये तो नहीं होगा। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, बी ऑप्शन चेक करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, यही लिखा है ना, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस,
सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस चेक करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक 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 फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, ये क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का अभी अभी आपने डायमेंशन लिखा, क्या लिखा? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन एम एम एल का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर टी टू द पावर माइनस ऑफ टू, टी के पावर माइनस टू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स, यही आपने लिखा, यही आपने लिखा। और ये करंट, करंट क्या है? डिवीजन में है तो ये हो जाएगा ए का, ये भी हो जाएंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो कितना लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा एम 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 एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर टू टू द पावर माइनस ऑफ टू और ए के पावर माइनस ऑफ टू, ए का पावर माइनस ऑफ टू। क्या ये है? ये जो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आया, क्या ये डायमेंशन मैच कर रहा है? तो नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका एसआई यूनिट भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी, हेनरी, हेनरी होता है, हेनरी। कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हेनरी होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी के तरफ। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको भी। तो ये डिटेल है कि कुछ भी आप ऐसे, ये सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? इतने हैवी हैवी ये सब फिजिकल क्वांटिटी है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछता है। सेल्फ इंडक्टेंस, ये मतलब क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइंड कैसे होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं ये सारी बातें आपको एडिशनल, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये कई सारे क्वेश्चन है। सिंगल क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन ये सिर्फ नहीं है। डिटेल देखिए तो एक क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चन है, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन है, ऐसा जितने। अभी इसमें एक मैं पहले बताया मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, अभी 2 बचे। एक ही में 5-6 कंसेप्ट हो गए, उसका सबका एसआई यूनिट हो गए, तो 10 क्वेश्चन हुए या ना हुए? बात समझ रहे हो? तो डेप्थ जो है, बातों को समझिए, बात को मतलब आप समझने का कोशिश कीजिए। इसीलिए एक क्वेश्चंस करने में इतने सारा मैं टाइम देता हूँ। टाइम का वो मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आप करो तो ढंग से कीजिए, डेप्थ एनालिसिस कीजिए क्वेश्चन का, और उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का, थोड़ा सा ये सब क्या है, मेमोरी बेस्ड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो मेमोरी में क्या करेगा, एडजस्ट करने का कोशिश करेगा। और जब एक बार एडजस्ट हो गया तो फिर चीजें ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, नेक्स्ट मैग्नेटिक पर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। नेक्स्ट मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, नेक्स्ट मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, और परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। और इसका दूसरा नाम क्या है? और इसका दूसरा नाम है परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ स्पेस। दूसरा नाम क्या है? परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी,
परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। इसको रिप्रेजेंट किस यूनिट से करते हैं? तो इसको करते हैं म्यू नॉट से। इसको क्या किस सिंबल से करते हैं? म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, म्यू नॉट से। ये होता क्या है? ये होता है 2 पाई इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर या करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इंटू करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ, इंटू लेंथ, इंटू लेंथ, ऐसा होता है। देखिए ये होता है क्या? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको म्यू नॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेंथ का है डायमेंशन, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है डियर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ का तो डायमेंशन निपट जाएगा। तो बचा क्या? फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ? फोर्स का डायमेंशन हुआ mL टू द पावर ऑफ -2। और करंट का डायमेंशन क्या हुआ? ए का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो इस ये आप डायमेंशन को आप ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा mL t के पावर -2 और a के पावर -2। क्या क्वेश्चन में इसी का डायमेंशन दे रखा था? देख लीजिए यहाँ mL t के पावर -2 a के पावर -2, mL t के पावर -2 a के पावर -2। ये करेक्ट ऑप्शन किसका है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ये डायमेंशन भाई साहब ने दे रखा था, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक एक, इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है, यूनिट चेक कर लीजिए। ये तो निपट गए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या हो गए? एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट जो हो जाएंगे, एसआई यूनिट हो जाएंगे क्या? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस का एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे? न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। ये चीजें, आई होप कि इतनी बातें। आंसर तो हमारा निकल गया, आंसर क्या है? हमारा निकल गया। लेकिन मैं लास्ट ऑप्शन को भी चेक करना चाहता हूं। मैं क्या लास्ट ऑप्शन को भी क्या करना चाहता? चेक करना चाहता। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसे हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और इसे परमिटिविटी ऑफ स्पेस भी बोलते हैं। ऑप्शन डी भी मैं क्या करना चाहता हूं? चेक करना चाहता हूं, ठीक है। ये भी एक पैरामीटर्स है, तो इससे भी आपको डायरेक्ट ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का आपसे डायमेंशन पूछ लिया गया, यूनिट पूछ लिया गया, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस भी बोलते हैं, और परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ डबल टी होता है जी, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस भी बोलते हैं, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता क्या है?
ये होता है चार्ज का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर हुआ अपॉन अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है, ये होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए सबका डायमेंशन लिख दीजिए, इसका डायमेंशन आपको मिल जाएंगे। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, क्यू बाई टी, यही तो होता है। चार्ज क्या होता है, तो ऐसे, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ए इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, अरे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करेंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी का क्या हुआ, आई इंटू टू 80 हुआ। इसका डायमेंशनल फॉर्म में आई को ए से लिखते हैं, टी टाइम का डायमेंशन टी से लिखते हैं, अपॉन दिस इज अगेन डायमेंशनलेस इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी के पावर माइनस ऑफ टू, टी के पावर माइनस ऑफ टू, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा इनटू का एल स्क्वायर, इनटू का एल स्क्वायर। यहां से आप सारा कुछ अरेंज कीजिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा m का पावर माइनस ऑफ 1, ठीक है। l का क्यूब हुआ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो l का माइनस ऑफ क्यूब हो जाएगा, और ये ऊपर जाकर के t का पावर 3 बन जाएगा, t का पावर 3 बन जाएगा, और a का a ही रह जाएगा, ये a का पावर। ये डायमेंशन क्या हो गया, ये किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या हो गया डायमेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या हो गया डायमेंशन हो गया। आई होप कि इसका जो यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है इसका होता है फराडे पर मीटर, फराडे पर मीटर, फराडे पर मीटर, फराडे पर मीटर क्या होता है, ये एसआई यूनिट होता है। फराडे पर मीटर क्या होता है, फराडे पर यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। तो एक क्वेश्चंस करने में इतने सारे समय लगते हैं, इसी को बोलते हैं डिटेल एनालिसिस। दिस इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन कंटेन 10 कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट 10 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबका एसआई यूनिट, 4-5 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यूनिट, ये सारे, तो इनमें से आपको कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं आपसे, दिस इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, इसलिए वक्त तो लगेगा, टाइम आपको देने पड़ेंगे, सीखना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स एफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स if नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इफ फोर्स F, if force if force F, if force F, comma, velocity V, velocity 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 V, and time t, and time t, and time t, and time t are taken as, are taken as, are taken as
are taken as fundamental units, taken as fundamental, taken as fundamental units, taken as fundamental units, fundamental. Then dimension of mass are, then dimension, then dimension, then dimensions of, then dimensions of mass are, then dimension of mass are, then dimension of mass are. फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है एफ वी टी टू द पावर -1, ऐसा दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में एफ वी टी टू द पावर -2। सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है एफ वी इनवर्स टी इनवर्स, ऐसा इन्होंने दे रखा है। और डी ऑप्शन में दे रखा है एफ वी इनवर्स टी, एफ वी इनवर्स टी, ऐसा इन्होंने 4 क्वेश्चन। ये कब का क्वेश्चन है, ये तो मैं लिखा ही नहीं हूं मुझे, ये पता नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नीट का ये आईपीएमटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे ईयर याद नहीं है, मैं नोट नहीं किया हूं, ठीक है, मुझे ध्यान में नहीं है ये चीज। आप देखिए क्या रखा है कि फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है, इन सब को आपको क्या मानना है, फंडामेंटल यूनिट मानना है। फंडामेंटल यूनिट कहने का क्या मतलब हुआ, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट कहने का मतलब हुआ कि फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, मतलब ये आपको एज्यूम करना है, ये है नहीं, फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट नहीं। वेलोसिटी फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल यूनिट है बट वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि आपको फंडामेंटल यूनिट मानना और मास का आपको क्या करना है, डायमेंशन आपको लिखना है। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का सॉरी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सलरेशन को v बाई टी लिख सकते हैं, एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हैं, यही से रिलेट कर लीजिए, ये मास का आप निकाल लीजिए, यहाँ पे f है, v है, t है, सब लिखा गया। m का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा यहाँ से f टी बाई v, तो मतलब क्या हो गया, एफ टी बाई वी कहने का क्या मतलब हुआ, एफ टी बाई वी मतलब हुआ कि एफ टी वी इनवर्स, यही आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में, एफ टी वी इनवर्स, पहला ऑप्शन ही। तो ऐसे क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस में क्या है, काफी टाइम इसलिए लग रहा है कि वहां पे बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, मल्टीपल चीजें आ रही हैं, ठीक है। 10-10 कॉन्सेप्ट एक साथ एक क्वेश्चन में सीखना ही अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए, पेशेंस रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो को फिलहाल मैं आज यहीं पे रोक रहा हूं, मिलता हूं कल नेक्स्ट क्लास में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।